हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप मैथ्स बाय पीके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस के चैप्टर प्रदूषण को देखेंगे। प्रदूषण के बारे में पूरी डिटेल जानकारी से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण के प्रकार एक दृष्टि में हमें देखना है तो प्रदूषण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी एंड डी। ए है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दोस्तों प्रदूषण को 2 प्रकार से बांटा गया है, प्राकृतिक नेचुरल पॉल्यूटेंट और मैन मेड सॉरी। ओके दोस्तों, तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा होता है मैन मेड। जो अब नेचुरल क्या कहलाता है दोस्तों? जैसे प्रकृति में बाढ़ आना, ओले गिरना और आंधी तूफान चलना, जिससे प्रकृति में असंतुलन हो जाता है, ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। इसके बाद है मानव जनित प्रदूषण। तो मानव जनित प्रदूषण में जैसे केमिकल रसायनों का छिड़काव। ओके दोस्तों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से अत्यधिक धुएं का निकलना। अब आते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर प्रदूषण ठोस, तरल और गैसीय, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ठोस में कौन कौन से प्रदूषक होते हैं दोस्तों? जो ठोस अवस्था में होते हैं, सूट्स एंड फ्यूम हो गया, एरोसॉल हो गया, पीएम, फ्लाई एश हो गया, एसपीएम हो गया। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आपको ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस कणकीय प्रदूषण है, और इसमें आपको एरोसॉल और अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा? एरोसॉल। एरोसॉल आपका क्या है? ठोस कणकीय प्रदूषण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है तरल प्रदूषक। तो तरल प्रदूषक में जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और नाइट्रेट हो गया। फिर है कि दोस्तों गैसीय प्रदूषण में, गैसीय प्रदूषण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसीय प्रदूषक हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं स्वरूप या फॉर्म के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार से इन्हें बांटा गया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में प्राइमरी प्रदूषक में क्या हो जाएगा दोस्तों? DDT, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ओके दोस्तों, द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीय प्रदूषक में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिनमें पेरोक्सीसाइटिल नाइट्रेट यानी PN, अमोनियम, ओजोन आदि। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से आपको DDT, प्लास्टिक को CO2 दे देंगे, CO दे देंगे और एक दे देंगे पेन। पूछ लेंगे आपसे द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? पेन। या अमोनिया दे देंगे, नाइट्रोजन, ओजोन, कुछ भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमने प्रकार पढ़ लिए। अब देखते हैं निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। निस्तारण की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। निस्तारण की प्रकृति के आधार पर जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण होते हैं। जैव निम्नीकरण जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिनका हम अपघटन कर सकते हैं दोस्तों। घरेलू घर से निकलने वाला कचरा हो गया, मलमूत्र हो गया और सीवेज हो गया, नालों से निकलने वाला गंदा कीचड़, इनको हम क्या कर सकते हैं? अपघटित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो अपघटित ना किए जा सकें या हजारों सालों बाद अपघटित होते हैं धीरे धीरे, उनको जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ओके दोस्तों, ये ना के बराबर होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, भारी धातुएं, मेटल हो गई, रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, सीसा हो गया और DDT। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ से प्रदूषण के टाइप पढ़ लिए हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, अवस्था के आधार पर, रूप के आधार पर और निस्तारण प्रकृति के आधार पर। ओके दोस्तों, अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जो 1 लाइन फैक्ट में है। आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक प्रदूषक कौन कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? तो वह प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं। प्रदूषण जैसे वाहनों से धुआं निकला और सीधे एटमॉस्फेयर में फैल गया, तो वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपने देख लिए। सेकंड है द्वितीय वायु प्रदूषक कौन कहलाते हैं? तो वे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय प्रदूषकों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, यानी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं फैलते हैं, डायरेक्ट वातावरण में या हवा में नहीं फैलते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे
ओजोन O3 हो गया, पैन हो गया, पैरोक्सी एसीटल नाइट्रेट। ओके दोस्तों, आपसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ओजोन है प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक वायु प्रदूषक है, द्वितीय वायु प्रदूषक है, तो आपको बताना है द्वितीय वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन की नापने की इकाई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा कि ओजोन की नापने की इकाई या ओजोन को हम काय में मापते हैं, किस में मापा जाएगा, तो डाप्सन। ओजोन की मापने की इकाई क्या कहलाएगी दोस्तों, डाप्सन कहलाएगी। अब आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 100 डाप्सन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 mm, ओके, मिलीमीटर। तो 100 डाप्सन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर, यानी 100 डाप्सन बराबर 1 mm मोटाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, ओजोन की सांद्रता 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग कितने ppm है, 10 ppm। ओके दोस्तों, यानी जो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई हाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे ओजोन परत की मोटाई कितनी है, 10 ppm। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ही क्वेश्चन के रूप में है। तो ओजोन की मात्रा सुबह 10 बजे से बढ़ना और शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ हो जाती है। ओके दोस्तों, ओजोन की क्वेश्चन में पूछा जाएगा ओजोन की मात्रा सुबह कितने बजे से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, तो 8 बजे से, और घटना कितने बजे से प्रारंभ होती है, तो 6 बजे से, शाम को 6 बजे से। जैसे ही सूर्य की रोशनी ढलती है, सूर्यास्त होने लगता है, तो 6 बजे से क्या हो जाता है, उसकी मोटाई घटना प्रारंभ हो जाती है, यानी मोटाई घटने लगती है। ओके दोस्तों, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है उसकी गति कम हो जाती है, उसकी मात्रा में गिरावट आती है, इसलिए उसकी मोटाई क्या होने लगती है, घटने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत की मोटाई किस महीने के बीच में ज़्यादा कम होती है। वे कौन से महीने हैं जिनमें ओजोन परत की मोटाई कम होती है, तो सितंबर माह से अक्टूबर माह में, सितंबर माह से अक्टूबर माह में ओजोन की जो मोटाई है वो कम होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत को सर्वाधिक किससे नुकसान होता है, तो आपको बताना है दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन कौन से हो सकते हैं, तो CFC, हेलॉन और ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। किसने लगा दी गई है दोस्तों, तो मोनो प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलॉन और ओजोन रिक्तीकरण के रसायनों जैसे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर रोक लगा दी गई है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ओजोन परत को नुकसान किससे पहुंचता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके ओजोन के जो और रिक्तिकारक होते हैं, हेलॉन्स हो गया और CCl4, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी। अब उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी कब होती है, तो मार्च अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। अभी है हमारी पृथ्वी, यहाँ से ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, मार्च अप्रैल में वहाँ पे कम गर्मी पड़ती है, यानी ऊपर क्या पड़ती है, ठंडी, और नीचे पड़ती है गर्मी। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वहाँ पर मार्च अप्रैल में ओजोन परत क्या होने लगती है, ओजोन परत में गिरावट आ जाती है, कमी, उसकी मोटाई कम हो जाती है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर विंदम में क्या होती है, सबसे कम होती है। श्रीनगर में मोटाई सबसे ज़्यादा, उत्तर विंदम में सबसे कम। क्यों दोस्तों, श्रीनगर में ठंडी पड़ती है, जिससे वहाँ पे वायु प्रदूषण की वजह या फिर क्या बोलते हैं उसकी मोटाई में क्या हो जाती है, श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है, उत्तर विंदम में कम होती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। जैसे जैसे क्या होता है, क्या बोलते, तो क्या होता है दोस्तों, ध्रुवों पर, अब श्रीनगर में मोटाई क्यों होती है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मीन्स ध्रुवों पर जाते हैं नॉर्थ साइड में। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है,
मोटाई बढ़ती जाती है ओजोन परत की, और विषुवत रेखा की ओर आने पर क्या होती है, विषुवत रेखा की ओर आने पर क्या होती है, ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, कम होती जाती है। ध्रुवों की ओर क्या हो जाती है दोस्तों, जाने पर अधिक हो जाती है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। तो यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या होता है, मोटाई सर्वाधिक तथा त्रिवेंद्रम में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को क्या करते हैं, कम से कम हानि पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओजोन मैत्री कारक यानी ओजोन के मित्र कहे जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारक हैं दोस्तों, एस सी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन और SCF हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो 134A, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये इस प्रकार ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।